कराची में अपने ही दोस्तों के हाथों अगवा के बाद कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा केस में नया मोड़ सामने आ गया। केस का जो मरकजी मुल्जिम है, अदालत ने जो है उसका रिमांड ग्रांट कर दिया है। पूरा वाकया खोल के बताया। मुस्तफ़ा जो है वो दुनिया में ही नहीं रहा। इस वक्त कराची में मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात का सिलसिला जारी है। केस इस वक्त शहर गायद में हाइप क्रिएट किया हुआ है। इस वक्त केस कहाँ खड़ा है, किस मकाम पर खड़ा है और केस में इस वक्त क्या सब कुछ चल रहा है। इस वक्त सीरियस सहाफ़ी एयरवे न्यूज़ के हमारे साथ मौजूद है कामिल साहब, कामिल आरिफ। सर ये बताइएगा, इस केस को पहले दिन से बड़ी गहरी नज़र से आप कवर कर रहे हैं, ये बताएं केस इस वक्त कहाँ खड़ा है और इस वक्त केस की ताज़ा सूरत हाल क्या है। देखिए, आज जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर पहले तो सबसे बड़ा मसला ये था कि केस का जो मरकजी मुल्जिम है अरमगान, उसको पुलिस ने जब अदालत में पेश किया तो अदालत की तरफ से पुलिस को रिमांड नहीं मिला, और जिसकी वजह से जो मुस्तफ़ा है उसकी तलाश में पुलिस को डेडलॉक हो गया था कि मुस्तफ़ा ज़िंदा है, मार दिया गया है। मुलाजिम बताते हैं कि खून साफ़ किया है, अरमगान से तफ्तीश करनी थी, लेकिन अदालत ने जो है उसको रिमांड नहीं दिया और जेल कस्टडी कर दी। तो आज की तारीख में जिस टाइम हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे हाई कोर्ट में पुलिस ने दरख्वास्त लगाई और अदालत ने जो है उसका रिमांड ग्रांट कर दिया है, और अब पुलिस अरमगान से तफ्तीश करेगी। इस मौके के ऊपर अब बाकायदा तौर के ऊपर तफ्तीश होगी। लेकिन इसी दौरान जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो जब हुआ था जब पुलिस ने उसके जेल जाने के बाद उसके दोस्त शराज को पकड़ा था, और शराज ने पूरा वाकया खोल के बताया कि मुस्तफ़ा दुनिया में नहीं रहा, हमने जला दिया और कराची से बलूचिस्तान ले जाके उसी की गाड़ी में जला दिया। और जब पुलिस को बलूचिस्तान का रिकॉर्ड चेक किया तो वहाँ पर एक लाश मिली थी 11 जनवरी को, और वो बिल्कुल नाकाबिले शनाख्त थी, गाड़ी भी नाकाबिले शनाख्त है। तो अब वो पुलिस DNA भी कराएगी और उसके जो अरमगान है उससे तफ्तीश भी होगी, और अदालत ने जो उसका रिमांड ग्रांट किया है तो पुलिस इस तफ्तीश को अब आगे लेके बढ़ सकेगी। अच्छा कामिल भाई, ये बताइएगा, गाड़ी मिली उसके बाद हमने देखा SHOs भी मअतल हुए, ये सब भी हुआ, तो ये भी मुझे बताइएगा केस में उस वक्त क्यों इतनी कोई खातिर ख्वाह रफ्तार नजर नहीं आ रही थी, पुलिस भी काफ़ी स्लो थी। 6 जनवरी को वाकया हुआ, 7 को FIR हुई, मामला उस वक्त भी कवर हो सकता था, पुलिस अगर कोई भाग दौड़ करती तो मामला ये हैंडल हो सकता था। क्या वजूहात बन रही है कि इतना लेट हुआ है कि देखिए, चाहे मुस्तफ़ा हो चाहे कोई भी शख्स हो, अगर वो अगवा हो जाता है या मिस हो जाता है तो रियासत की जिम्मेदारी है कि उसके अहल खाना की मदद करना और उसकी रिकवरी कराना। लेकिन अब बात यहाँ पर यह है कि पुलिस एकदम क्या करे, ऐसी जादू की छड़ी कैसे लेके आए कि जो बंदा अगवा हो गया और उसको लम्हों में जो है रिकवर करा लिया जाए। अब होता क्या है कि चंद जगहों के ऊपर आपके पास एविडेंसेस होते हैं, चंद जगहों पर नहीं होते। पुलिस का पहला काम था जो पुलिस ने किया वो FIR लॉन्च करना था। अब आ जाती है तफ्तीश की बात कि मुस्तफ़ा को ढूंढने कैसे। अब अमूमी तौर के ऊपर जो तलाश करने का सबसे पहले और आसान जरिया होता है कि आपके पास जो मोबाइल होता है उसको ट्रैक किया जाए, और उसको ट्रैक करते करते आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा था कि मुस्तफ़ा मोबाइल तो इस्तेमाल करता था, लेकिन उसमें वो मोबाइल में सिम नहीं इस्तेमाल करता था। अब उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि वो ड्रग से कारोबार से वाबस्ता था और सो एंड सो, तो वो मोबाइल में सिम इस्तेमाल नहीं करता था, वो एक सिर्फ डिवाइस इस्तेमाल करता था जो इंटरनेट की डिवाइस होती है। तो पुलिस को उस तक रसाई हासिल करने में वक्त लगता है। अच्छा, पुलिस के ज़हन में ये था कि मुस्तफ़ा एक ड्रग्स से वाबस्ता है, माजी में ANF के हाथों गिरफ्तार हुआ है, तो शायद इसको किसी एजेंसी ने ड्रग्स के केस में अरेस्ट कर लिया है और उससे तफ्तीश जारी है। लेकिन हफ्ता जब गुजरा और जब तमाम जगहों से चेक हो गया कि मुस्तफ़ा किसी के पास नहीं है और किसी ने नहीं उठाया, तो पुलिस को थोड़ी सी घंटी बजी इस बात की। लेकिन तमाम की कॉल भी नहीं आ रही थी और मिसिंग के कोई शवाहिद भी नहीं मिल रहे थे। एक CCTV कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद था, वालदैन भी खुल के वो सारी बातें नहीं बता रहे थे। तो जब वो तमान का मैसेज आया वो AVCC ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि लोकल पुलिस और एजेंसी के पास थोड़ी इन्वेस्टिगेशन में और जो सहूलियात होती हैं उसका फ़र्क होता है। तो फिर AVCC पुलिस, CPLC और जो वफाकी हसास इदारे हैं उन्होंने इसको ट्रैक करना शुरू किया। तो पता चला कि मुस्तफ़ा जो है लास्ट टाइम अरमगान के घर पहुँचा था, तो वहाँ से स्टोरी आगे बढ़ती है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, कुछ इब्तदाई इसकी तहकीकात हैं, इब्तदाई चीज़ें हैं जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा जो है उसके वालिद साहब आमिर ये क्या काम करते थे, और इनकी कुछ फ्रेंडशिप के हवाले से कुछ आपको इतलात मिली हो कि कैसे फ्रेंडशिप हुई दोनों की, और इसके जो वालिद हैं मुस्तफ़ा आमिर के, आमिर साहब, उनकी अरमगान के वालिद से कोई कनेक्शन था, कोई दोस्ती बातचीत? देखिए, मुस्तफ़ा के वालिद जो है एक सरकारी मुलाजिम है, और मुस्तफ़ा जो है वो नौजवानी में ही मंशियात के कारोबार से वाबस्ता हो गया। उसके ऊपर FIR भी हो गई, और अरमगान की और उसकी दोस्ती भी पुरानी थी, और अरमगान का और उसकी ताल्लुक़ भी मंशियात से रिलेटेड था। फिर वो दोस्ती बढ़ती चली गई, पुरानी दोस्ती हो गई। इसी तरह से एक इतलात ये है कि शराज या मुस्तफ़ा में से कोई एक जो है इसका अरमगान का पहली क्लास का
दोस्त था, फिर 7वीं तक इन्होंने साथ पढ़ा, उसके बाद फिर इनके स्कूल अलग हो गए। एक ये भी इतलात हैं। तो अब बात ये है कि अब बाकायदा तौर के ऊपर अरमगान की कस्टडी पुलिस को आज मिली है और शिराज ऑलरेडी कस्टडी के अंदर है। शिराज की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। वो इंटेरोगेशन रिपोर्ट में सब कुछ लिखवा चुका है, वाज़े तौर के ऊपर बता चुका है कि भाई मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ एक लड़की थी, पहले इसने उसके ऊपर तशद्दुद किया, फिर उसके बाद उसको घर भेज दिया। उसको घर भेजने के बाद मुस्तफ़ा आ गया, मुस्तफ़ा को उसने मारा। पहले मुस्तफ़ा को उसने 1.5 लाख रुपए दिए और एक थैली ली, यानी कि मंशियात ली होगी, और उसके कुछ ही देर बाद उसने रॉड उठा के मुस्तफ़ा को मारना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा को इतना ब्रूटल मारा, इतना ज़्यादा तशद्दुद किया कि मुस्तफ़ा खून लहूलुहान हो गया और ये कह लिए कि नीम मुर्दा हालत में कंडीशन हो गई उसकी। उसको मार मार के वहाँ फेंक दिए, वो पड़ा रहा। उसके बाद हमने उसको ज़ख्मी हालत में गाड़ी में डाला और गाड़ी में डालने के बाद हम बलूचिस्तान ले गए। वहाँ पर जो है इसने उसको आग लगा दी गाड़ी समेत। गाड़ी में आग लगाने के बाद हम अकेले इसी की गाड़ी में गए थे, तो हम वहाँ से 3 घंटे पैदल चले। 3 घंटे पैदल चलने के बाद हमें कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था। फिर हमें एक सुजुकी वाला मिला, उसको हमने 2000 रुपये दिए। 2000 रुपये दे के जो है हम कराची तक पहुँचे और कराची से फिर हम जो है, कराची का मतलब है 4K चुरंगी तक आए। फिर वहाँ से हम अपने घर आए। अच्छा, ये जो शहराज है, इन दोनों के घर तो वहीं थे, लेकिन ये बताएं कि ये जो शहराज है ये कहाँ रहता था? इसको बताया गया कि गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार हुआ है, और ये हुआ तो कहाँ से गिरफ्तार हुआ, किस तरीके से गिरफ्तार किया? पुलिस ने किया, सिटी डी ने किया, या FIA किसने किया? मैंने आपको बताया कि पुलिस का मेन जो कल्प्रेट था वो अरमगान था। अरमगान पकड़ा भी गया। अरमगान जब जेल चला गया और पुलिस के पास एविडेंस खत्म हो गए और जब ये प्रेशर बढ़ गया कि मुस्तफ़ा किधर गया, अब सवाल तो ये था कि मुस्तफ़ा किधर है, जिंदा है मुर्दा है? मुलाजिम बता रहे हैं कि हमने जो है खून साफ़ कर लिया और उसके बाद वो नहीं है। तो पुलिस ने मौके से जो कारपेट के ऊपर बचे हुए खून के पैचेस थे, उसका जब DNA के लिए लिया तो वो DNA मैच कर गया उसकी वालदा से, मुस्तफ़ा की वालदा से, तो तस्दीक हो गई कि खून मुस्तफ़ा का है। फिर शिराज के बारे में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि उस दिन एक दोस्त था इसका, शिराज, वो भी मौजूद था। तो पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस ने एक सस्पेक्ट जानते हुए शिराज को पकड़ा। जब शिराज को पकड़ा तो शिराज ने पूरी स्टोरी जो है वो पूरी वाजे कर दी। तो वहाँ से क्लियर हो गया कि मुस्तफ़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा और अरमगान ने उसका मर्डर किया। अच्छा, फ्यूचर का मुझे थोड़ा सा एक आखिरी सवाल बता दें, फ्यूचर में केस कहाँ होगा? क्या कुछ इतलात हैं? क्या लग रहा है इंसाफ हो सकता है इस मामले पर, या ये भी वही पुराने केसेस की तरह एक गुत्थी में चला है? देखिए, रद्दी में तो नहीं जाएगा। पुलिस ज़ाहिर है इतना हाई प्रोफाइल केसेस को रद्दी में तो नहीं जाने देगी। अब पुलिस अपने कानूनी कार्रवाई इस पर लाजमी मुकम्मल करेगी और प्रोसिक्यूशन साइड मुकम्मल करेगी। लेकिन अमूमी तौर के ऊपर आपको याद होगा कि कराची में इस तरह के जो बड़े केसेस हैं, वो शाहरुख जतोई हो या सो एंड सो बड़े केसेस हो, उसमें एंड में जाके दियत बीच में आ जाती है और दियत के ऊपर सेटल हो जाता है। तो इसमें भी हमें ये डाउट है दियत के मामले में ये सेटल हो जाएगा।